नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मृत्युंजय अकेडमी पर। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथ में बात करने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। आज हम बात करेंगे भिन्न के बारे में। भिन्न में देखा जाए कि इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो आपके जो श्रेणी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, कंपेयरिंग वाले पूछे जाते हैं, कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। उस टाइप के सभी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इजी से लेके हार्ड तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उस सब के बारे में बात करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें आपको भिन्न के बारे में यानी कि फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, पहले इसे देखते हैं फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन की बात करी जाए तो हम बोलते हैं वह संख्या जो P/Q के रूप में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बोलते हैं। इसी के सापेक्ष में आपने एक संख्या और सुनी होगी यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की बात करें तो आपने रेशनल नंबर को ही सुना होगा कि रेशनल नंबर होता है यानी कि परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है, जो परिमेय संख्या होती है वो भी आपकी क्या होती है, P/Q के रूप में होती है। अब बात आती है कि हम जब परिमेय संख्या भी P/Q के रूप में होती है, भिन्न भी आपकी P/Q के रूप में होती है, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न और परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और ये परिमेय संख्या होती है और भिन्न होती है, इसमें अंतर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो परिमेय संख्या होती है उसमें आपके जो P/Q होते हैं वो आपके पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अर्थात परिमेय संख्याओं में पूर्णांक संख्याएं, जो पूर्णांक संख्या होती हैं वो यूज की जाती हैं यानी कि उनका प्रयोग होता है। और फ्रैक्शन होता है उसमें या कि P/Q होते हैं वो आपकी प्राकृत संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। अर्थात ऐसे बोल सकते हैं जो पूर्णांक होते हैं आपके, देखा जाए जीरो से अगर पूर्णांक की बात की जाए तो आपने देखा पूर्णांक आपके दो टाइप के होते हैं। जीरो से दाईं ओर चलोगे, जीरो से बाईं ओर चलोगे। तो बाईं ओर चलोगे तो नेगेटिव पूर्णांक प्राप्त होंगे, दाईं ओर चलोगे तो पॉजिटिव पूर्णांक प्राप्त होंगे। तो जो पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं आपके +1, +2, +3, +4, +5 डॉट इनफाइनाइट तक। ऐसे तो चलते हैं तो -1, -2, -3, -4 डॉट इनफाइनाइट तक। तो आपने देखा पूर्णांक में पॉजिटिव संख्याएं भी आती हैं और नेगेटिव संख्याएं भी आती हैं। वही बात करूं प्राकृत संख्याओं की बात करूं, नेचुरल नंबर की बात करूं, तो नेचुरल नंबर में ओनली कहां से, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अर्थात जो संख्याएं काउंट की जाती हैं वो आपकी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं देख सकते हो तो आपको कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से 1, 2, 3, 4 डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो यानी इससे एक डिफाइंड चीज़ होगी हमारी कि परिमेय संख्याओं में जो आपकी नेगेटिव संख्या भी आती हैं, अर्थात बोल रहा है ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं और धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं। और जब भी बात की भिन्न की तो भिन्न में ओनली प्राकृत संख्या यूज होती हैं। तो आपको यहाँ से अंतर समझ में आ गया कि परिमेय संख्या क्यों होती है और भिन्न क्यों होती है। अगर इनका एक ही रोल होता तो आदमी फिर परिमेय संख्या ही बोलता, भिन्न क्यों बोलता। तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो कि कोई पूछे आपसे परिमेय संख्या क्या होती है और भिन्न क्या होती है, तो आप बोल दोगे जो भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है, उसमें P/Q के रूप में होता है और परिमेय संख्या भी आपकी P/Q के रूप में होती है। ठीक है, वही बात की जाए कि P/Q होते हैं आपके, वो आपके क्या होते हैं, फ्रैक्शन में एक नेचुरल नंबर होते हैं। और रेशनल नंबर बात की जाए तो P/Q होते हैं आपके पूर्णांक अर्थात इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर। ठीक है, तो आपके यहाँ तक समझ आएगा। अब बात करते हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं। तो बेसिक तौर पर फ्रैक्शन के प्रकार देखे जाएँ तो भिन्न आपके कितने प्रकार की होती है। तो भिन्न के टाइप देखे हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, तो आप देख सकते हो भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार, तो भिन्न के प्रकार की बात करूं तो बेसिक तौर से भिन्न के प्रकार को 3 तरह से देखेंगे, 3 प्रकार से देखेंगे। पहला प्रकार होने वाला है, जो आपका पहला प्रकार होगा वो आपका होगा उचित भिन्न। उसे क्या बोलेंगे, उचित भिन्न। उचित भिन्न अर्थात इसे इंग्लिश में बोला है तो प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उचित भिन्न क्या होती है, जो भी आपकी P/Q जो भिन्न होती है ना, उसमें आपका ऊपर वाला कहलाता है अंश और नीचे वाला क्या कहलाता है आपका हर। यानी भिन्न आपकी अंश बट्टे हर के रूप में होती है। तो आपका जो उचित भिन्न होगी उसका अंश हमेशा लेस देन होता है यानी छोटा होता है, यानी कि हर कैसा होता है, ग्रेटर देन होता है, यानी हर कैसा होता है, बड़ा होता है। या ऐसे बोल सकते हो
ऐसी भिन्न जिसका हर बड़ा होता है अंश से, वो आपकी कैसे होती है, उचित भिन्न होती है। अर्थात क्या बोलेंगे, ऐसी भिन्न जिसका अंश, ऐसी भिन्न इस टाइप से बोल सकते हो, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है। अंश कैसा होता है, छोटा। जिसका अंश हर से छोटा होता है वो आपकी कैसे होती है, आपकी होती है, वो आपकी उचित भिन्न होती है। ऐसा हम बोल सकते हैं उसे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट टाइप। दूसरे टाइप की बात करूं इसी में, दूसरा टाइप होता है आपका अनुचित भिन्न। क्या होता है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न की बात की जाए अर्थात इम्प्रॉपर बोलेंगे, ये प्रॉपर नहीं, उचित नहीं होगी। अर्थात जो आपका P अपॉन Q के रूप में जो भिन्न होगी उसमें जो अंश होगा बट्टे हर होगा, तो उसमें क्या होता है, जो अंश होता है आपका वो अंश हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे, हर से। यानी कि ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हो हर से, वो आपकी अनुचित भिन्न कहलाती है। कैसे कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है। अर्थात से हम लिख सकते हैं ऐसी भिन्न या ऐसी फ्रैक्शन, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है, वो आपकी क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है। तो आपने पहला टाइप देखा उचित भिन्न, उसमें अंश छोटा होता है, और जो अनुचित भिन्न होती है उसका अंश कैसा होता है, अंश होता है बड़ा, यानी ग्रेटर देन होता है किससे, आपके हर से। तीसरा टाइप देखोगे भिन्न का आप इसमें, वो तीसरा टाइप होता है आपका मिक्स भिन्न। क्या होता है, तीसरा मिश्रित भिन्न। क्या बोलेंगे हम उसे, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न की बात करेंगे हम, तो मिश्रित भिन्न में बोल सकते हो आप, ये आपका डिनोट की जाए इसे, यानी इसे दर्शाया जाए तो आप ऐसे बोल देते हो, जैसे यहाँ मैं लिख दूँ 2 सही 3/4। अर्थात ऐसी भिन्न जिसमें एक सही बट्टा रूप होता है, या इसका एक बेसिक फॉर्मूला बोला है, इसे कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ कोई नंबर ले लेते हैं, कोई नंबर है कंप्लीट अपॉन अंश को P मान लेते हैं, हर को Q मान लेते हैं। यार इसमें कोई कंप्लीट नंबर आता है, फिर जो बचती है भिन्न उचित भिन्न के रूप में बचती है। ठीक है, तो बात आती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न किससे बन सकती है, तो मैंने अभी बताया था आपकी एक उचित भिन्न होती है। क्या होती है, उचित, एक होती है अनुचित। पहली बताई थी मैंने आपको उचित भिन्न, और दूसरी बताई थी मैंने आपको अनुचित भिन्न। ये आपको 2 बताई थी। तो आपको यहाँ हमेशा नोट पॉइंट में ध्यान रखना है, जो मिक्स भिन्न होती है वो हमेशा अनुचित भिन्न से ही क्या बन सकती है, मिक्स भिन्न बन सकती है। ठीक है, यानी कि अनुचित भिन्न का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं, मिक्स भिन्न को बना सकते हैं। तो लिख लेंगे, हमेशा अनुचित भिन्न का प्रयोग करके, अनुचित भिन्न का प्रयोग करके उचित यानी कि मिश्रित भिन्न बनाई जाती है। क्या आती है, मिश्रित भिन्न को बनाया जाता है। मिश्रित भिन्न को बनाया जाता है। कभी भी आपकी उचित भिन्न से मिक्स भिन्न नहीं बन सकती। जो भिन्न बनती है वो किससे बनती है, मिक्स भिन्न बनती है आपकी हमेशा अनुचित भिन्न से। अनुचित भिन्न जैसे मान लो अभी मैं लिया एग्जाम्पल तौर पर, जैसे मैंने अंश बड़ा होता है तो मैं लिख दिया 11/8। 11/8 कैसी है आपकी, एक अनुचित भिन्न है। उचित भिन्न की बात करूँ एग्जाम्पल तौर पर तो 2/3 मान लीजिए। इसका अंश छोटा है, इसका अंश कैसा बड़ा है, तो इसमें हर का डिवाइड नहीं जाएगा, इसमें हर का डिवाइड नहीं जाएगा, इसमें हर का डिवाइड अंश में चला जाएगा। तो आप 8 का डिवाइड करोगे 11 में, तो 8 बन जाए 8, तो आपका बच्चा 3। तो मैंने बताया था जो कंप्लीट नंबर होता है वो यहाँ पर आता है, बचा हुआ जो रिमाइंडर होता है वो P अंश के रूप में हो जाता है, जिससे भाग करते हैं वो आपका हर के रूप में हो जाता है। तो हम इसे 11/8 एक अनुचित भिन्न है, इसको मैं मिश्रित भिन्न में लिखना चाहूँ तो इसका मिश्रित रूप बनेगा। मिश्रित रूप क्या बन गया, जितनी बार भाग गया उसे हम यहाँ लिखेंगे, एक बार भाग गया, कितने बचे, 3 बचे, किससे डिवाइड किया, 8 से, तो ये क्या बन गया, एक मिश्रित रूप बन गया। तो
तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा अनुचित भिन्न का प्रयोग करके हम मिश्रित भिन्न को बनाते हैं। ये तो रहा बेसिक तौर पर भिन्न के बारे में कि भिन्न क्या होता है। जो संख्या P अपॉन Q के रूप में होती है, वहाँ आपके P एंड Q क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। फिर बात की हमने कि कितने प्रकार की होती हैं, तो बेसिक तौर पर 3 प्रकार की होती हैं। पहली उचित भिन्न, यानी कि इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। दूसरी अनुचित भिन्न, यानी इसे मिक्स, यानी क्या बोलते हैं, इसे इम्प्रॉपर बोलेंगे, ठीक है। तीसरी होती है मिक्स, यानी कि मिश्रित भिन्न होती है, ठीक है। अब बात आती है, अब सीखेंगे हम भिन्नों की तुलना। अब बात करेंगे हम भिन्न की तुलना के बारे में। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है, भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना कैसे की जाए, कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। आज सीखेंगे हम भिन्नों की तुलना बेसिक तौर से, बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें। पहला पॉइंट है इसमें कि हमेशा जो आपकी अनुचित भिन्न होती है, जो अनुचित भिन्न होती है, अनुचित भिन्न बड़ी होती है उचित भिन्न से, बड़ी होती है उचित भिन्न से। जब भी आपको उचित और अनुचित में तुलना करनी हो, बड़ी होती है उचित भिन्न से, ठीक। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप पहले उसमें देखेंगे कौन सी भिन्न उचित है, कौन सी अनुचित है। इस पॉइंट से हम काफ़ी भिन्नों को डिसाइड कर देंगे कि जो अनुचित भिन्न होगी वो उचित भिन्न से कैसी होगी, बड़ी होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पर बात करूं, जैसे मैं क्वेश्चन लूँ, जैसे भिन्न है, इन भिन्नों में तुलना करनी है कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो आप देख सकते हो अभी दोनों, ये भिन्न कैसी है, पहली वाली ये भिन्न है मेरी, अंश बड़ा है तो अनुचित है। कैसी है, अनुचित है। यहाँ देखा जाए अंश 9 है, हर 13 है तो हर बड़ा है। अंश छोटा है तो कैसी है, उचित। ये कैसी है, उचित। तो आप बोल दोगे हमेशा अनुचित भिन्न बड़ी होती है किससे, उचित भिन्न से। तो आप बोल दोगे 8/7 बड़ा है 9/13 से। तो आप इस टाइप से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो। एक तरीका तो ये रहा। दूसरा तरीका क्या होता है इसमें, दूसरा तरीका ये होता है कि आपको जब भी तुलना करनी हो दो भिन्नों में, जैसे मान लो P अपॉन Q एक भिन्न हो गई, एक R अपॉन S हो गई, इनमें तुलना करनी है कौन सी बड़ी है कौन छोटी है। तो आप क्या करें, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, जब आप दो भिन्नों में तुलना कर रहे हो, ठीक। 2 से अधिक भिन्न है तो उसके लिए मैं बहुत शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ, बस आप वीडियो को एंड तक देखें, बने रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, साथ साथ शेयर भी कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं। धन्यवाद दोस्तों। देखते हैं, तो आपको जब दो भिन्नों में तुलना करनी हो तो आप क्या करेंगे, इस संख्या का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसके हर का मल्टीप्लाई इसके अंश में, इसके हर का मल्टीप्लाई इसके अंश में। तो करेंगे P इंटू S, ये हो जाएगा Q इंटू R। फिर देख लेंगे जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू बड़ी होगी वही भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। यानी जो वैल्यू बड़ी होगी, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वही भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। जिस संख्या की वैल्यू या जिसका मान बोल सकते हो, जिसका मान बड़ा होगा वही क्या होगा, आपका बड़ा होगा। तो जिसका मान अधिक होगा वही भिन्न क्या होगी, जिसका मान अधिक होगा वही भिन्न बड़ी होगी, वही भिन्न आपकी कैसी होगी, बड़ी होगी। एक तरीका ये रहा। पहला तरीका क्या हो गया कि उचित भिन्न हमेशा अनुचित भिन्न से कैसे होती है, छोटी होती है। और दूसरा तरीका ये हो गया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में जिसके जो वैल्यू प्राप्त होंगी उसमें कौन सा मान अधिक आ रहा है वही भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक। जैसे आप देख सकते हो, इसे अभी आपने देखा ये अनुचित थी, ये उचित थी, तो हमेशा अनुचित भिन्न बड़ी होगी। इसको हम दूसरे मेथड से करते तो 13 का मल्टीप्लाई 8 में करते, तो 13 8 13 5 65, 13 6 78, 63 91, 13 8 104, कितना आ गया 104। 13 8 104 आ गया और 7 9 63 आ गया। तो आप देख सकते हो 63 बड़ा है कि 104, तो आप बोल दोगे सर 104 बड़ा है। तो 104 बड़ा है तो किसकी वैल्यू है ये, 8/7 के बट्टे में नीचे लिखा है, तो यही सबसे बड़ी भिन्न होगी। बड़ी कौन सी होगी, 8/7 होगी। छोटी कौन सी होगी, 9/13 होगी, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैंने बताया कभी कभार ऐसा होता है, कभी आपको उचित भिन्न ना मिलेगी, दोनों अनुचित हो सकती हैं। दोनों कैसे हो सकती है, अनुचित हो सकती है। अभी तो आपकी एक उचित थी एक अनुचित थी, ये डिफरेंस के लिए तो आप क्या करोगे, तुलना कर दोगे। जब आपको एक सी मिल जाए, दोनों उचित मिल जाए, दोनों कैसे मिल जाए, दोनों उचित मिलेंगी, उचित हों दोनों,
भिन्न, उसमें आप तुलना कर रहे हो या दोनों कैसी हो, दोनों आपकी अनुचित हो, दोनों अनुचित हो, तो आपको क्या करना है, जब दो भिन्नों में आप तुलना कर रहे हो और दोनों एक से मिल जाती हैं, दोनों उचित मिल जाती हैं या दोनों अनुचित मिल जाती हैं, तो किससे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे ये देख सकते हो 7/9 और 15/16, आप देख सकते हो ये भी उचित है और ये भी कैसी उचित है, दोनों भिन्न उचित हैं। तो अभी यहाँ बता नहीं पाएंगे कि कौन सी बड़ी है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो 15 निम्मा आपका 135 होता है और 16 सत्ते आपके कहते हैं 16 पे 80 होता है, 16 छिक्के 96 और 16 सत्ते आप बोल सकते 112। कितना होता है, 112। आप देख सकते हो 112 है और 135 कौन बड़ा है, तो आप बोल दो सर कितना, 135 बड़ा है। तो आपकी भिन्न कौन सी बड़ी होगी, आपकी भिन्न हो जाएगी ये वाली बड़ी। तो आप लगा दोगे 15/16 बड़ा है किससे, 7/9 से, ये बड़ा हो गया, ये कैसी होगी, छोटी होगी, यानी कि कौन सी ग्रेटर देन है, आपकी 15/16 कैसी है, आपकी ग्रेटर देन है, लेस देन कौन सी है, 7/9, उसमें छोटी भिन्न है। तो ये तो रहा दो भिन्नों के बारे में तुलना करना है। ठीक है, जब आपकी भिन्न 2 से अधिक हो जाएं तो उसमें क्रॉस करते करते ऐसा हो जाता है कि हम थक जाते हैं, ऐसे मानिए, या हम भूल जाते हैं हमने किससे तुलना की थी। तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ। जैसे मैं देखता हूँ, एग्जाम्पल तौर से देखूँ, मैंने एक भिन्न ली हुई है, अब इसमें बताना है, इसको मुझे चलो आरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है, आरोही क्रम में, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। 2 क्रम होते हैं आपके, एक आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। इसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, उसे बोलते हैं अवरोही क्रम। आरोही क्रम में बोले तो इसमें क्या होता है, सबसे छोटा पहले लिखा जाता है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, यानी कि बड़े की तरफ चलते हैं। क्या चलते हैं, बड़े की तरफ चलते जाते हैं। सबसे छोटा लिख के लास्ट में सबसे बड़ा लिखना होता है। इसे एक सिद्धि कहते हैं, पहले छोटी सिद्धि खड़ी है, फिर अगली सिद्धि, फिर अगली सिद्धि। तो आपको करना क्या है, सबसे छोटा देखना है पहले इसमें। अब इसमें देखो, सब पहले सब देखें कैसी भिन्न है, और मैंने देखा ये भी उचित है, ये भी उचित है, ये भी उचित है और ये भी उचित है, कोई भी अनुचित नहीं है। अगर इसमें कोई भी भिन्न अनुचित होती है इन भिन्नों की अपेक्षा, तो हम लिख देते हैं वो पहले सबसे बड़ी हो जाती है भिन्न। लेकिन सभी कैसी है, उचित हैं। अब इनमें हमें कंपेयरिंग करनी है, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। ठीक है, तो अभी तो मैंने एक तरीका बताया दो भिन्नों में, तो आपने क्या किया, ऐसे कैसे क्रॉस करके आंसर निकाल लिया। इससे लगता है काफ़ी टाइम। तो आपको जब भी भिन्नों में छोटी भिन्न देखनी हो या बड़ी भिन्न देखनी हो, या आरोही क्रम में लगाना हो, या आपको अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में बोले असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम बोले तो डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको इनमें इंक्रीज और डिक्रीज करना हो आपको, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अंश और हर में डिफरेंस देखेंगे। सभी भिन्नों के अंश और हर में क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। तो आप देख सकते हो यहाँ अंश और हर में डिफरेंस कितना है आपका, तो आप कहोगे सर यहाँ कितना है, 2 का। यहाँ देखो क्या कितने का है, 2 का। यहाँ पर कितने का है, 2 का, और यहाँ पर कितने का है, 2 का। ठीक, आपने अंतर देखा। अगर अंतर करने के बाद सभी भिन्नों का अंतर डिफरेंस सेम आता है, यानी कि क्या है, सभी अंतर हैं, ये सब क्या है, अंतर। ये अंतर आपको 1 से लगे, 1 से आ जाएं, तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, जो आपको बड़ा होगा सो बड़ा होगा, यानी जिसका अंश, ऐसे लिख सकते हो आप, जिस भिन्न का अंश, इसे नोट कर लेना, जिसे भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, वह भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो कैसी होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी। अर्थात आपको एक समझ में आ गया, अगर अंश और हर का डिफरेंस करने के बाद सभी भिन्नों का अंश और हर का डिफरेंस समान आता है, तो जो अंश होगा किससे तुलना करी जाएगी, अंश से। यानी जिस अंश होगा, जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी है, जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटी है। तो आप देख सकते हो, एक संख्या है 13, एक है 17, एक है 21 और एक है 7। तो मुझे लिखना है कौन सा, आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपसे ये पूछा जाता कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो आप बता देते कि सबसे छोटा है 13, 7, 17, 21 और 7 में सबसे छोटा कौन सा है आपका सबसे छोटा है आपका 7। सबसे छोटा कौन सा है नंबर, वो छोटा नंबर है आपका 7। तो आप बोल देते सबसे छोटी भिन्न अगर पूछी आती आपसे, पॉइंट करके पूछे, सबसे छोटी पूछी आती, सबसे छोटी भिन्न आपसे पूछी जाती, तो सबसे छोटी आपकी आती कितना, 7/9।
अगर सबसे बड़ी पूछी गई होती, सबसे बड़ी वाली आपकी कितनी होती, वो आप देख सकते हो। सबसे बड़ा इनमें सब में क्या है 21, तो 21/23। ये तो छोटा और बड़ा है। हमें लगाना क्रम से क्रम में, हमें लगाना है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा क्रम लेंगे, तो सबसे छोटा कौन सा है हमारा, देखा जाए 7/9। जो छोटा 7 है तो इसकी भिन्न कौन सी है 7/9, इसकी ये, इसका ये और इसका ये। तो सबसे पहले आएगा 7/9, तो 7/9। इससे बड़ा आएगा, आप देख सकते हो 13 का नंबर। 13 कितने पर, 13/15 पर, 13/15 पर। इसके बाद नंबर आएगा 17/19 का, तो 17/19 बड़ा है इससे। और सबसे बड़ा है कौन सा 21/23। तो इस तरह से आप क्या करते हो, भिन्नों की तुलना सबसे बड़ा ही बता दोगे और सबसे छोटा ही बता दोगे। ठीक है, कब, जब आपका डिफरेंस समान हो। कभी कभार ऐसा होता है कि भिन्नों में डिफरेंस समान नहीं आता, तो उस टाइप के क्वेश्चन को देखें। तो जैसे क्वेश्चन देखा जाए, जैसे क्वेश्चन है 7/19, 9/13, 8/11 और 13/15। इनमें भिन्न आपको पहले तो सबसे बड़ी बतानी है। पहला सबसे छोटा या सबसे छोटी भिन्न बतानी है। दूसरी आपको बतानी है सबसे बड़ी। तीसरा कार्य करना है आपको, इसको अवरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है, अवरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। आपको इसमें 3 कार्य करने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, अगर आपको 2 भिन्नों से अधिक भिन्न है, 2 से अधिक भिन्न हो तो आप क्या करेंगे, अंश और का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो आप देखो 17 और 19 में आपने डिफरेंस लिया, कितने का है 2 का। 9 और 13 में डिफरेंस कितने का है 4 का। 8 और 11 में डिफरेंस कितने का है 3 का। 13 और 15 में डिफरेंस कितने का है 2 का। आपने देखा अभी तक मैंने बताया, पिछली बार क्वेश्चन में जो पिछला क्वेश्चन हुआ था उस बताया सभी का डिफरेंस कैसा था, सेम। अगर डिफरेंस सेम ना हो तो फिर क्या किया जाएगा, तो आप क्या करोगे, डिफरेंस आया है इसका लेंगे लासा। तो इसका लासा देखते हो आप इन सबका 3, 4, 2 और आपका कितना है 3, 4, 2, इसका लासा हो गया आपका 12। अगर लासा लेंगे तो लासा कितना आएगा, यहाँ लिखाना सबसे पहले आपको लासा। तो लासा कितना आ गया सभी का, लासा आ गया आपका, लासा आ गया 12। लासा 12 आने के बाद क्या करेंगे, सभी संख्याओं को 12 बनाना है। तो आपने 2 का भाग करेंगे 12 में, तो कितने आ गया 6 भाग। तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, 4 3 12 होता है, 3 का इसमें कर दें, 3 चौके 12 होता है तो 4 का इसमें कर दें, 6 दूनी 12 होता है तो 6 का इसमें कर दें। आपने देखा मैंने सब का अंतर समान कर लिया, 6 दूनी 12, 4 3 12, 3 चौके 12 और 2 छक्के 12, यानी कि डिफरेंस समान नहीं आता तो सबका लासा लेके डिफरेंस का उसका क्या कर लें, अंतर समान कर लेते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने यहाँ 6 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 का किया, यहाँ 6 का किया। तो आपने जो मल्टीप्लाई किया है ना वो आपको किस में करना है, अंश में करना है। कि तुलना कहाँ से करेंगे, तुलना करते अंश से। अभी बताया था मैंने आपको, अंश जो हिसाब से करना है, अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, छोटा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो आपने देखा पहली वाली संख्या आपने 6 से गुणा किया है तो आप 17 गुणा 6 करोगे, तो 17 छक्के 102 होता है आपका। ठीक, अब दूसरी संख्या में आपने किससे गुणा किया, 3 से किया है, तो 3 से 27 होता है, कितना हो गया 9 3 27 हो गया। ठीक है, अब देखोगे 8 का गुणा करना है 4 में, तो 8 चौके 32 हो गया। यहाँ देखोगे यहाँ 6 से किया है तो 13 सत्ते कितने, सॉरी 13 का क्वांटिटी करना है 6 में, तो 13 पे 65, 13 छक्के 78, कितना होता है 78। आपने देखा यहाँ 102 आ गया, यहाँ 27 आ गया, 32 हो गया, यहाँ 78 आ गया। ठीक है, अब हो गए इनके डिफरेंस भी समान हो गए और मैंने आंसर में भी क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए इसमें हमें लिखना है अवरोही क्रम। तो अगर सबसे छोटी बात की है, सबसे छोटा नंबर कौन सा, 27 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो गई आपकी 9/13 के नीचे है। सबसे छोटा नंबर यही है तो 9/13 भिन्न छोटी होगी। सबसे बड़ा नंबर है आपका 102, तो उसकी भिन्न कौन सी है 17/19। सबसे बड़ी भिन्न आ गई आपकी 17/19। 2 क्वेश्चन आपके ये हो गए। ठीक है, सबसे बड़ा पूछा जाए या सबसे छोटा पूछा जाए। ठीक, अगर बात की जाए किसको अवरोही क्रम में लगाना है, तो अवरोही क्रम क्या होता है मैं बताया था आपको, पहले सबसे बड़ा लगाते हैं, सबसे बड़ा लिखना है, सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा छोटा, उससे छोटा लिखते जाते हैं। ठीक, तो सबसे बड़ा इनमें देखा जाए तो कौन सा है आपका 17/19, तो पहले नंबर आ गई 17/19। इससे छोटा आएगा तो वो कैसा होगा, लेस देन होगा। दूसरा नंबर आएगा लेस देन में 78 यानी 13/15। अब इसके बाद जो नंबर आएगा वो किसका होगा 32 का होगा, तो 8/11 32 वाला। उसके बाद जो नंबर आएगा वो किसका होगा, लास्ट में बचा आपका 27 यानी 9/13। तो इस तरह से ये क्या आ गई आपका अवरोही क्रम हो गया संख्याओं का।
तो जब भी आपको भिन्नों में आरोही या अवरोही क्रम लगाना हो तो सबसे इजी तरीका है, आप भिन्नों का डिफरेंस लीजिए आंसर का, उसको आंसर को डिफरेंस ज़्यादा 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, इतना ही होगा। इन सब का लासा लेके आप समान कर लोगे। जब अंतर समान हो जाएगा तो आप तुलना कर सकते हो, उसी अंतर से मल्टीप्लाई करके, किसमें अंश मल्टीप्लाई करा, अंश मल्टीप्लाई करके आप क्या करो, तुलना कर लोगे। तुलना करने के बाद आपको फिर तो जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, जो छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। इस तरह से आपको जो क्रम पूछा है, आरोही पूछा जा रहा है या अवरोही पूछा जा रहा है, आप उस ग्राफ से लगा दोगे, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। जो अगला टाइप है वो आपका है लीडर वाला, यानी कि सीडी वाला। सीडी वाले क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करने में काफ़ी लोग उलझ जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसा करें, इस कमेंट इसमें इसे जोड़ने पे क्या करते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, बच्चे उलझ जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बेसिक तरीका बता दूं, बहुत शॉर्ट तरीका है। अगर आप क्या करना है, अगर आपको सबसे पहले इस टाइप की भिन्न दिखाई देती है तो आपको पहले एक काम करना है, पहले आपको जो भिन्न दी गई है उस भिन्न को लीजिए, उसका आंसर कितना है 3, हर कितना है 5। इतना करने के बाद आप देखिए कितने प्लस हैं, 1 2 3 4। तो आपने देखा 1 के साथ प्लस है, 1 प्लस यहाँ पर आ गया, 2 प्लस, 3 प्लस और 4 प्लस, यानी सभी जितनी प्लस हैं या चिन्ह है उन्हें लिख लेना है। माइनस का होता तो माइनस लिख लेते, प्लस का होता तो प्लस कर, जब आपका 1 है तब के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये चिन्ह बताता है कि आप संख्या जोड़िए, क्या बोल रहा है कि संख्या को जोड़िए। तो आपने क्या किया, आपने 3 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया, 8 हो गया। नेक्स्ट भी क्या कह रहा है, चिन्ह के जोड़िए, 8 5 13 हो गया। फिर क्या करा, जोड़िए, तो आपने 13 में 8 जोड़ा, कितना हो गया, 21 हो गया। फिर 21 में 13 जोड़ो, कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। यानी कि आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करने हो, सीडी लीडर वाले क्वेश्चन करने हो, तो लीडर वाले क्वेश्चन में होता है क्या है कि आपको सबसे पहले लास्ट फ्रैक्शन देखना है। फ्रैक्शन करने के बाद आपको देखना है कि कितने प्लस हैं, इसमें प्लस हैं तो किसके साथ है, 1 के साथ 1 लिखते नहीं है, ठीक है। तो आपने कर लिया। फिर क्या करना है, चिन्ह बताता है जोड़ के लाइए, तो हमने जोड़ चले 8 5 3 8 हो गया, 8 में 5 जोड़ा 13 हो गया, 13 में 8 जोड़ा 21 हो गया, 21 में 13 जोड़ा 34 हो गया। फाइनल आंसर कहाँ आ गया, 34। तो जो आपका आंसर होगा, भिन्न आएगी आपकी, इसकी जो भिन्न बनेगी वो क्या होगी, फाइनल आंसर आपका 34 आया। 34 बट्टे क्या बचेगा, 21, क्या बन जाएगा, 21। आप इसे देख सकते हो, आंसर आएगा 34 बट्टे 21। देखिए अगर इसे सॉल्व किया जाए तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखा जाए, अगर इसे सॉल्व करते कैसे, ये तो क्या शॉर्ट तरीका है, कैसा शॉर्ट तरीका है, इसे करते हैं शॉर्ट तरीके से। जैसे तो सॉल्यूशन देखा है तो आप देखो 5 6 5, 5 और 3 जोड़ा 8 हो गया, 5 ऊपर पहुंच गया। अब 8 1 8, 8 5 13 हो गया, 13 आपका जहाँ 8 क्या पहुँचे, 8 यहाँ पर आ गया, 13 हो गया आपका, 13 1 13, 13 8 कितना हो गया, 21 हो गया, 13 आपका ऊपर पहुँच गया, ठीक। अब देखा कितना 8 कितना 13 आपका पूछ ऊपर, इससे करोगे सॉल्व तो कितना हो गया, 21 हो गया। 21 सेकंड 21 और 21 में आपने जोड़ दिया 13, कितना हो गया, 34 बट्टे 21। आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो भी कितना आएगा, 34 बट्टे 21 आएगा। तो इस टाइप को करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन जब आप इसे सीडी के अनुसार, जब भी सीडी के टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको सबसे पहले ये है इसमें कितने प्लस हैं, उतने प्लस देखिए। प्लस करने के बाद आपको करना क्या है, प्लस के बाद आप उसमें ये देख सकते हो कि आपने जिसमें कितने प्लस हैं उतने प्लस लगाइए। प्लस लगाने के बाद आप उसे क्या करोगे, जोड़ते चलिए। क्या करना है, जोड़ते चलना है। जो लास्ट में आएगा वो अंश होगा आपका, जो उससे पहले आएगा वो आपका क्या होगा, हर होगा। अभी भिन्न कैसी है हमारी, ये भिन्न है आपकी एक अनुचित भिन्न है, यानी कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इससे हम किस में बनाएंगे, मिक्स भिन्न में आंसर देंगे। तो 21 का भाग देंगे, 34 में एक बार जाएगा, कितना बचेगा, 13 बचेगा। किससे भाग दिया था, 21 से, तो आपका क्या गया, मिक्स भिन्न में आंसर आ जाएगा। तो आपको या तो अनुचित भिन्न में आंसर मांग रहा होगा या आपका मिक्स भिन्न में आंसर मांग रहा होगा। तो आप इसे बोलोगे 1 से 13 बट्टे 21 या 34 बट्टे 21 आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे क्वेश्चन है ये, तो आप इसमें देख सकोगे जो भिन्न है आपकी लास्ट में वो कितनी है, 7 बट्टे 9, 7 बट्टे 9। अब कितने प्लस हैं, 1 2 3, तो 3 प्लस लगा लीजिए आप, क्योंकि सीडी किसके अनुसार है, 1 के अनुसार लिए। अब जोड़िए, प्लस क्या है, जोड़िए, तो 7 में 9 जोड़ा 16 हो गया, 16 में 9 जोड़ा कितना हो गया, 25 हो गया। फिर जोड़िए एक बार, 25 और 16 कितना होता है, तो कितना हो गया, 31 से 41 हो गया, ठीक है। तो आपकी जो भिन्न बनेगी, जो भिन्न आएगी आपकी, फाइनल आंसर भिन्न होगा वो कितना होगा, 41 बट्टे 25। अब इसे मिक्स भिन्न में किया जाए तो कितना, एक बार चला जाएगा, बचेगा कितना, 16 बचेगा। किससे भाग दिया है, 25 से, तो आपका कितना आएगा, 1 सही 16 बट्टे 25 आपका आंसर हो जाएगा।
तो आपको मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ साथ शेयर भी कर दें, ठीक। तो देखें इस टाइप के जब भी आपको सीडी लीडर वाले क्वेश्चन दिखाई दें तो आपको करना क्या है, पहले इसमें चिन्ह गिनने हैं, चिन्ह गिनने के बाद आपको लास्ट में पहले लिखनी है, भिन्न को क्या करना, जोड़ते चलना है, ठीक। अब थोड़ा डिफरेंस किया है तो अब देखते हैं डिफरेंस वाले यानी कि अंतर वाले देखा जाए। अभी तो प्लस वाला था, अंतर वाला देखना है। तो अंतर वाला भी सेम इसी प्रकार से होता है, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको, 8/13 लिखना है, 8/13 लिख लिया। अब देखो कितनी माइनस है, 1 2 3 4, तो 4 और माइनस चिन्ह, 1 2 3 और ये 4। अब ये चिन्ह क्या कह रहे हैं, घटाइए, तो 13 से आप 8 घटाओगे तो 5 बचेगा। फिर अगला स्टेप लिखना है, वो कैसे लिखना है, घटाइए, वो भी कह रहा है घटाइए, तो 5 से 13 गया तो माइनस का 8 बचेगा। अगला स्टेप कह रहा है वो भी घटाइए, अगर आप देखो कैसे 5 से क्या घटाना है, मुझे 5 से घटाना है 13, तो माइनस के 13 हो जाएंगे, तो माइनस के 13 हो गए तो माइनस का 8 बचेगा। यानी कि जब आपके चिन्ह एक से होते हैं, दोनों प्लस प्लस के हों या दोनों माइनस के हो, तो जोड़ होता है, क्या होता है, ध्यान रखिए, जोड़ होता है, ठीक। और एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो जोड़ टाइम क्या होता है, घटाया होता है, क्या होता है, घटाया। तो देखें एक 5 प्लस का है, 13 माइनस का है, तो आंसर किसका बचेगा, माइनस का बचेगा 8। जिसका ज़्यादा होता है उसी का आंसर आता है। अब देखें इसमें से 13 आप 8 में से घटाना है 5 को, तो आपके ऑलरेडी -8 है, -8 से घटाना है 5 को, दोनों चिन्ह हो गए सेम, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक। अब -13 से घटाना -8, तो -13 से घटाओगे -8 को, माइनस किसमें हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 8 हो गया, तो -13 में से प्लस का 8 जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। अब आपको जो भिन्न का आंसर देना है, तो भिन्न आपकी बनेगी, क्या बन गई, माइनस के 5/13, किसके, माइनस के, तो माइनस से माइनस कट गया, तो भिन्न आ गया आपकी 5/13, यानी आंसर क्या आ गया फाइनल, 5/13। तो आपने देखा अभी जो प्लस होता है तो हम प्लस लगाते हैं, माइनस होता है तो माइनस लगाते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, सीडी के अनुसार क्वेश्चन चलना है, कितनी प्लस है या कितनी माइनस है लिख लेना है, जो लास्ट फ्रैक्शन है उसे लिख लेना है, चिन्ह के अनुसार चलना है, चिन्ह बोलता है घटाइए तो उठाना है, जोड़ना है तो जोड़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी टाइप का जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही है। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या करोगे, 7/11 लिख लिया आपने, कितनी 1 2 3 4 इसमें भी है, तो आप 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस लिखने का। अभी आंसर लिखना है तो एक घटा के लिखना है, तो 7 में आप घटाओगे, 11 में 7 4 बचेगा, 4 में से 11 घटाओगे तो -7 बचेगा, -7 में से -4 करोगे तो माइनस का 11 हो जाएगा, और -11 में से प्लस का 7 माइनस का 7 घटाओगे प्लस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, प्लस माइनस का 4 बचेगा। तो आपकी जो भिन्न आएगी, भिन्न आ गई आपकी, वो आपकी -4/, के 11 कट गया, माइनस से माइनस, तो 4/11 आ गया। यानी कि आपको चिन्ह के अकॉर्डिंग चलना है। चिन्ह कह रहा है जब हम किसी संख्या को घटाते हैं तो उसका चिन्ह विपरीत हो जाता है। जैसे आप लिख दोगे -4 कैसे लिखे सर मैंने, क्योंकि मुझे घटाना था -11 में से -7, तो -11 से घटाना था -7, तो माइनस का 7 ऑलरेडी उसे घटाएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो 11 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा 4, माइनस का ज़्यादा है 11 है, ठीक। तो इस तरह से करते हैं प्लस वाले और माइनस वाले। अब थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ाया जाए, कभी कभी भिन्न में प्लस दे देता है, कहीं माइनस देता है। इस टाइप के क्वेश्चन को देखा जाए तो जैसे देख सकते हो क्वेश्चन को प्लस दिया है माइनस, प्लस दिया है माइनस, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको करना है क्या इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, जो आपने अभी तक सीखा है, प्लस हो तो प्लस करना है, माइनस हो तो माइनस करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लास्ट वाली भिन्न को लिखेंगे 5 और 7। पहला चिन्ह किसका है, माइनस का, दूसरा चिन्ह किसका है, प्लस का, तीसरा चिन्ह किसका है, माइनस का, चौथा चिन्ह किसका है, प्लस का। ये आपने लिख लिया। चिन्हों को लिखने के बाद ये चिन्ह क्या कह रहा है, घटाइए, तो 7 में से 5 गया, कितना बचा, 2। अगला स्टेप क्या कह रहा है, जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 2 में 7 जोड़ा कितना हो गया, 9 हो गया। यानी कि हमें चिन्ह के अकॉर्डिंग चलना है, जो चिन्ह बोलेगा वही करना है। जब आपकी सीरीज कैसी लीडरशिप में हो और लीडरशिप में एक हो तो ठीक है। अगला चिन्ह क्या घटाइए, तो 7 9 में से आप 2 घटाओगे तो पुनः 7 बच जाएगा। फिर नेक्स्ट चिन्ह कह रहा है जोड़िए, तो आपने चिन्ह जोड़ोगे, 7 में 9 कितना हो गया, 16। तो आपकी जो भिन्न बनेगी वो भिन्न बन गई आपकी 16/7, यानी कि ये अंश हो गया, ये क्या हो गया, लास्ट वाला हर हो गया। अब ये कैसी है, आपकी अनुचित भिन्न है, तो हमें किस में आंसर देंगे, मिक्स भिन्न में आंसर देंगे। तो इसका आंसर दिया जाए 7 7 1 7, बचा कितना, कितना बचेगा, 9/7। आंसर कितना आ गया आपका, सॉरी 7 दूनी 14, सॉरी कितना आ गया, 7 1 7, 7 दूनी 14, 2 बार जा रहा है, 2 बार गया, बचा कितना
2 ही बचा बट्टे 7, आंसर आ गया 2 सही 2 बट्टे 7। यानी कि जब आपको प्रश्न में दिया गया है आपको चिन्ह के अकॉर्डिंग चलना है, चिन्ह प्लस का है तो प्लस करना है, माइनस का है तो माइनस करना है, ठीक। और चिन्ह के अनुसार चलना चलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी एक करना है आपको, जो क्वेश्चन दिया गया करिए, चलो स्टार्ट कीजिए। जैसे दिया है 7 बट्टे 13 दिया है, पहला चिन्ह है प्लस का, दूसरा चिन्ह भी प्लस का है, तीसरा चिन्ह माइनस का है और चौथा चिन्ह भी माइनस का है। नीचे से चलते हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना चिन्ह लिखने हैं वो कहाँ से लिखने हैं, नीचे से लिखने हैं। तो पहला चिन्ह क्या है, जोड़िए, तो आप 7 में 13 में 7 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा। अगला स्टेप लिखना है तो कैसे लिखना है, जोड़कर, तो 20 में 13 जोड़ोगे कितना, 33 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप लिखना है घटाकर, तो 33 में से 20 गया कितना बचेगा, 13 बचेगा। फिर अगला स्टेप भी घटा के लिखना है, तो 13 में से 33 जाएंगे तो प्लस का 13 और माइनस का 33 तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा भिन्न का वो आपका आएगा -20 बट्टे 13। इसको हम मिक्स में करेंगे तो 13 एकन 13 बच्चा कितना, माइनस का आगे लगा दो 7 बट्टे 13। आपका आंसर आ गया 1 सही माइनस का प्लस के 7 बट्टे 13। तो आपका आंसर आ गया 1 सही 7 बट्टे 13 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के जब क्या हो गए, जब आपका आगे 1 है, थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ा जाए तो यहाँ 1 के स्थान पर कोई संख्या हो सकती है। 1 के स्थान पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे तो देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे एक संख्या है ये 2 सही 2 प्लस 1 बट्टे 3 प्लस 1 बट्टे 2 प्लस 3 बट्टे 7। अभी तक आपने देखा सीढ़ी नुमान क्वेश्चन थे उसमें 1 था। अब यहाँ 1 के स्थान पर कहीं 2 दे रहा है, कहीं 3 दे रहा है, तो आपको बेसिक तौर से घबराना नहीं है, वैसे ही करना है। जो लास्ट पर संख्या है उसे आपको क्या करना है, चिन्ह गिनिए पहले। 3 स्टेप है, आपको 3 ही स्टेप लिखनी है, ठीक। 3 लिख लिया और 7 लिख लिया। चिन्ह किसका है, 2 सहित है किसका, प्लस का। अगला 3 है माइनस का, अगला है 2 है प्लस का। अब आपको चिन्हों से लिखना है, वहाँ पर 1 होता था वो लिखते नहीं थे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको इसमें पहले क्रॉस करना है। क्या करना है, क्रॉस यानी कि मल्टीप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई किया 7 में 14 हो गया। ये चिन्ह क्या कह रहा है, जोड़िए। आपको चिन्ह के अकॉर्डिंग वही चलना है जो चिन्ह पिछली बार कह रहे जोड़ना है कि घटाना है, उनके अनुसार चलना है। ये चिन्ह बताता है हमें क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है। अब ये चिन्ह कह रहा है जोड़िए, तो आपने 2 का मल्टीप्लाई किया 7 में 7 दूनी 14 हो गया, इसे जोड़ दिया कितना हो गया, 14 में 3 जोड़ा कितना हो गया, 17 हो गया। इसे जोड़ दिया तो कितना हो गया, 17 हो गया। नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। अब अगर मल्टीप्लाई किया किसमें, इसमें मल्टीप्लाई किया 3 का, तो 17 × 51 क्या करना है, घटाया। तो नेक्स्ट अगली संख्या घटा देना है। तो 51 में से घटाना है कितना, 7, तो आप घटाओ कितना बचा, 44 बचेगा। कितना बचेगा, 44 बचेगा। 44 7 कितना होता है, 51 होता है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 44 दूनी कितना हो गया, 88। स्टेप क्या करा, जोड़िए। क्या करना है, जोड़ना है किसी को, 17 को। तो 88 में आपको 17 ऐड करने हैं। तो 17 ऐड किया, 8 7 15 की 5 हासिल 1 और कितना 9 1 10, कितना हो गया, 105 आ गया। कितना आ गया, 105। तो आपकी भिन्न का आंसर आएगा, जो भिन्न का आंसर आ गया वो कितना आ गया, 105 बट्टे 44। अगर इसको देखा जाए मिक्स भिन्न बनाया जाए तो कितने बार, 2 बार भाग जाएगा। तो 2 सही 17 बट्टे कितना आ जाएगा, 44। इसका आंसर आ जाएगा 2 सही 17 बट्टे 44। जो 44 दूनी कितना होता है, 88 होता है। 88 में कितना बच्चा, 17 बट्टे 44। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें ऐसे ही करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन है, जैसे इतना दिया है 5 प्लस 1 बट्टा सही, इस टाइप का दिया है। तो आपको क्या करना है, लास्ट भिन्न उठाना है। 2 को लिख लीजिए और 3 लिख लीजिए, ठीक। लिखने के बाद क्या करना है आपको, क्या है, 3 प्लस सहित है, 2 माइनस का सहित है, 1 प्लस सहित है और 5 प्लस सहित है, ठीक। तो करिए भाई, जो क्या करना है, प्लस करना है, पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 तरह के 9, 9 में 2 जोड़ा कितना हो गया, 11। अगला मल्टीप्लाई करिए, 11 दूनी 22, क्या करना है, घटाना। 22 में 3 का कितना बचेगा, आपका बचेगा 19। करिए भाई, 1 का मल्टीप्लाई 19 हो गया, इसमें जोड़ना है कितना, 11। 19 से 11 कितना होता है आपका, 20 हो गया, 30 हो गया, ठीक। गुणा कीजिए, 150 हो गया, 150 में 19 जोड़ो कितना हो गया, 169 हो गया, ठीक। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 169/30 आ गया। जो आप भिन्न का आंसर दोगे, मिक्स भिन्न में दोगे तो कितना जाएगा, 5 बार जाएगा। बचेगा कितना, आपका 19 बचेगा बट्टे 30। आपका आंसर आ जाएगा 5 सही 19 बट्टे 30। कुछ नहीं करना होता है, आप बस घबराइए ना, जो दिया होता है उसे हम चिन्ह सहित लिख लेंगे,
ठीक। और जो दिया होता है भिन्न लास्ट वाले उस भिन्न को हम आगे लिख लेते हैं। कितनी बार है, 1 2 3 4, वो हमने 1 2 3 4। अगर यहाँ 1 होता था तो हम क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे। आप देखो पेज से पहले क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, जब 1 होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, उसका सीधा सीधा मल्टीप्लस चिन्ह लगाते रहते हैं और जोड़ते चलते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज हमने क्या बात की, सबसे पहले बात की फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन देखा कि भिन्न कैसा होता है, किस भिन्न किसे कहते हैं, कि जो संख्या p अपॉन q ग्रुप होती है उसे क्या बोलते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक है, भिन्न और परिमेय संख्या के बारे में तुलना बताया मैं। परिमेय संख्या कौन सी होती है, भिन्न कौन सी हो सकती है। तो जो परिमेय संख्या उसी में उसमें इंटीजर प्रयोग होते हैं, और जो आपकी फ्रैक्शन होता है वो उसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर प्रयोग होते हैं। ठीक है, फिर बताया भिन्न कितने टाइप का हो सकता है, तो भिन्न आपका 3 टाइप बेसिक तौर से देखा, एक उचित, एक अनुचित, तीसरा मिक्स भिन्न देखा। ठीक, फिर भिन्नों की कंपेयरिंग के बारे में बात की, तो तुलना की कौन सी भिन्न बड़ी होती है, हमेशा अनुचित भिन्न उचित भिन्न से बड़ी होती है। जब दोनों भिन्न उचित अनुचित हों तो हम क्या करते हैं, उनके अंशों का हर कर लेते हैं डिफरेंस। डिफरेंस समान करने के बाद उस बताते हैं जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न कैसी होगी, छोटी होगी। फिर एक हमने एक लीडरशिप के बारे में बात की, जो जो लीडर के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात की, कि जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन दिखाई दे एक हो तो हमें क्या करना है, एक के साथ अगर अन्य कोई दूसरी संख्या हो सकती है तो उसे हम यहाँ चिन्ह सहित लिख लेना है, जिसको चिन्ह सहित लिख लेना है। चिन्ह सहित करने का उसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और आगे संख्या चिन्ह के अनुसार चलना है। चिन्ह क्या बोलेगा, जो चिन्ह बोलेगा वो ही करेंगे। चिन्ह बोलता है जोड़िए तो हम जोड़ना है, घटाना है तो घटाना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।